हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेस। आइए, स्वागत है इस बात के लिए कि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर का एक वो पोर्शन जो आउटपुट डिवाइसेस में है। हम आउटपुट डिवाइसेस की श्रेणी में बात कर रहे हैं, सीरीज़ में बात कर रहे हैं, तो अंतिम पड़ाव पर है। यानी हम इनपुट पढ़ चुके हैं, आउटपुट भी लगभग लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। ये अंतिम उसका पोर्शन चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं आज बहुत ही शानदार चीज़ जिसका नाम है स्पीकर, यानी आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट है स्पीकर। स्पीकर जब आप नाम आता है तो आपने कभी बार डीजे के स्पीकर सुने होंगे, घर पे बैठे हुए हमारे होम थिएटर के स्पीकर सुने होंगे, आपने कभी कान में लगा के भी सुने होंगे। इवन आपने घर पे कहीं और कहीं मॉल में जाते हो तब भी एक साउंड सुनता है आपको। जो साउंड सुनता है उसकी कहानी है, वो कहलाता है एक आउटपुट डिवाइसेस। कैसे आउटपुट? इनपुट है वो कंप्यूटर के अंदर है दोस्त। जैसे मैं एक गा रहा हूँ, मैं मुझे गाता नहीं है लेकिन मैं गा रहा हूँ, लेकिन जो मैं गा रहा हूँ उसको सुनाई दे रहा है आपको। जो सुनाई देने का जो काम है, जो दे रहा है आउटपुट, सुना रहा है आपको, वो आपके मोबाइल का या आपके जो आपके पास लैपटॉप है या उसका एक स्पीकर है, वो आपको सुना रहा है। तो इट मीन्स वो साउंड आपको दे रहा है कंप्यूटर के थ्रू, तो वो कहलाता है कौन सा? आउटपुट डिवाइसेस। आइए दोस्तों, इस आउटपुट डिवाइस की खेल में सबसे सुंदर खेल का नाम जानते हैं स्पीकर का। जब हम स्पीकर की बात आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारा काम होगा किस पर होगा? म्यूजिक के बेस्ड होगा। अब कोई नाम आ जाए, क्या नाम होगा? म्यूजिक बेस्ड होगा। अब म्यूजिक बेस्ड का नाम आता है, ये कहाँ आ जाता है? इसको क्या बोलते हैं? साउंड। क्या होता है? साउंड। साउंड जानते हो? चलो हिंदी में बोल देता हूँ, ध्वनि। क्या होता है ये? ध्वनि। अब सुनिए मेरी बात, म्यूजिक को संगीत बोल देते हैं, ये साउंड है। इस साउंड के खेल को समझने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा एक्चुअल में साउंड काम क्या करता है, किस तरह से काम करता है, जो हमें इस बारे में बात करेगा। तो लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के इन्वेंटर है, साथ साथ में ये कौन भी है? यहाँ के हैं, किसके? स्पीकर के भी हैं। और 1876 में 1876 में इन्होंने डेवलप कर दिया था एक क्या? स्पीकर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, ये है क्या भला, किस बात का, हमें सुनता कैसे है, इसको समझा सकते हो? मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर चीज़ समझाता हूँ आपको। ये अगर समझ में आ गया तो आपको ये मान के चलिए सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। स्पीकर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मीडी को। क्या नाम है उसका? MIDI। इसका पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इस नाम से भी पूरा एकदम क्लियर हो जाता है क्या? कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और उसका डिजिटल इंटरफेस होता है। मतलब किस तरह से डिजिटलाइजेशन होता है और किस तरह से स्पीकर बजते हैं, आवाज़ आती है, तो उसको कैसे सुनाया जाता है, ये मीडी का काम करता है दोस्तों। सुनिए, यहाँ समझते हैं इसका काम क्या होता है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब आप गिटार बजाओगे तो इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा। इसको किस में कन्वर्ट करती है? साउंड सिग्नल में। किस में करती है दोस्तों? साउंड सिग्नल में। अब आपके पास इतना तो क्लियर हो गया क्या? ये हमारी इसकी जो मूल जड़ है वो हमारी कौन है? मीडी है। अगर हम मीडी को समझेंगे, जो इलेक्ट्रिक सिग्नलों किस में बदलती है? साउंड में बदलती है। बदलती कैसे, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं हमारे पास में क्या है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ हमारा एक है, अलग अलग यंत्र है। मैं 1 2 3 4 5 और 6 आपको ये सारे म्यूजिक के, मतलब आप उसको बोल दो इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो, यंत्र बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए ये खुद एक साउंड है, चलिए इसको बोल देते हैं मेरे पास क्या है? माइक है, इसमें मैं गाना गाऊंगा, राइट? दूसरे कलर में लिखता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये कौन सा है? ये उसका क्या? हारमोनियम है, ठीक है। ये कौन सा है? ये उसका ढोल बजेरा वो वाला है। ये कौन सा है? ये बांसुरी है। और ये वाला कौन सा है? ये उसके साथ पीछे झनकार लग रही है, उसके जे लिख देता हूँ। ये कौन सा है? और ये पीछे एक और गिटार बज रहा है, वो गिटार का है। ये इतने लोग हैं जो बजा रहे हैं। ये तो आपने सुना होगा। ये सारे सिग्नल क्या करते हैं? इधर आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों? मेरे पास आते हैं। देखो ये रहे, ये मेरे पास क्या है? मिडी है। क्या है दोस्तों? मिडी है। अब मिडी के पास में ये सारी चीज आएगी तो क्या होगा? यहाँ आएंगे, ये सिग्नल यहाँ आए, ये भी सिग्नल यहाँ आया, ये भी सिग्नल यहाँ आया, ये भी यहाँ आया, और ये भी यहाँ आया, और ये भी आएगा, ठीक है। ये इसके पास आ तो गए। आए जो कौन से वाले सिग्नल थे? इलेक्ट्रिक सिग्नल। कौन से थे?
इलेक्ट्रिक सिग्नल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल थे सारे के सारे जितने हैं। अब पूछोगे क्या कैपेसिटी हो सकती है, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 60 सिग्नल। कितने हो सकते हैं, 60। अब कोई आपसे पूछे कितने सिग्नल आप एक साथ जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं बना सकते हैं, मैक्सिमम 60 कंपोजर में अपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 59 एक आप खुद स्पीकर वाला बोलने वाला आदमी है, ये बोलने वाला कौन है, सिंगर है। अब यहाँ से यहाँ तक आ तो गया, अब सीन क्या होता है दोस्तों, यहाँ आते ही इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में बदल जाते हैं, मिडी का क्या काम है, मिडी कहती है भाई साहब मेरे पास आ गए, बोला आ गए, तुम यहाँ तक पहुँच जाओ, पहुँच गए, बोले पहुँच गए, अब मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे यहाँ से पार करता हूँ। अब तुम क्या रहे हो, अब कौन से वाले सिग्नल हो गए हो, अब इलेक्ट्रिक ना हो गए, किस में बदल गए हो, साउंड सिग्नल में बदल गए हो। किस में बदल गए हो, साउंड सिग्नल में बदल गए हो। जैसे तुम साउंड सिग्नल में बदलोगे, इसका मतलब क्या हुआ, तुम यहाँ से पार हो गए, अब तुम सबके बराबर क्या हुआ, आवाज़ आ सकती है तुम्हारे अंदर, क्योंकि साउंड आ चुके हैं तुम्हारे अंदर। और साउंड सिग्नल बदलने का मतलब ये कहता है भाई यहाँ स्पीकर लगा दिया तो सारी चीज़ें एक जैसी बजेगी, सारी चीज़ें एक जैसी बजेगी। जैसे हारमोनियम उतना ही बजेगा, और जैसे मान लो वो जो ढोलक है वो है तो उतना ही बजेगा, तंबूरा उतना ही बजेगा, झंकार उतनी बजेगी। अब यहाँ पर उसको रोकने के लिए क्या करता है, वो एक चीज़ और यूज करता है दोस्तों, उसका नाम देखिए, ये वाली चीज़ है। ये क्या करता है, इसके पास में ये यहाँ से होता है, और मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे होते हैं, 0 से लेके 10 तक। इसके भी क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से 10 तक, 0 से लेके 10 तक इसके भी होते हैं, 0 से 10 तक इसके भी होते हैं, 0 से 10 तक ये, 0 से लेके 10 तक ये। इसको क्या बोला जाता है, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बढ़िया, नहीं दे रहा है तो याद कर लेना इसको, इक्वलाइजर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वलाइजर। इक्वलाइजर होता है। अब ये साउंड जब भी यहाँ आएगा दोस्तों, जब ये साउंड यहाँ पर आएगा तो ये साउंड, इस वाले साउंड में कितना देना है, ये 7 होगा, ये कितना होगा, 6 होगा, ये कितना होगा, 2 होगा, ये कितना होगा, 9 होगा, ये कितना होगा, 3 होगा, ये 7 होगा। इस तरह से आपको क्या करता है, ये जो आप बनाते हो 7 6 2 3, इस म्यूजिक को अगर इस तरह बना के भेजते हो कि आवाज़ सबसे ऊपर होनी चाहिए, 10 में से 10 होनी चाहिए, बास होना चाहिए, बेस होता है, बेस का मतलब क्या, आप कभी धमधमा सुना चाहते हो, कभी धीरे धीरे सुनना चाहते हो, इसको कम करते हो। तो ये जो आवाज़ को, सिग्नल्स को क्या करता है, आगे और ऊपर और नीचे करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, म्यूजिक कंपोजर। क्या बोलते हैं इसको, म्यूजिक को क्या कर रहा है वो, कंपोज कर रहा है। क्या कर रहा है वो, कंपोज। तभी कहते हैं कि म्यूजिक कंपोज कर रहा हूं मैं, यानी इस साउंड को बना रहा हूं कि कौन से वाले साउंड ऊपर चाहिए, कौन से वाले नीचे होती है। जो जो अमूमन जो सिंगर्स होते हैं वो इसको पहले इस पे काम करते हैं। आप देखा होगा अंदर वो गाता रहता है, बाहर वाले लोग थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ये कोई और नहीं है, ये इक्वलाइजर है। और उसके बाद ये जो साउंड आएगा, ये साउंड सारा का सारा साउंड आपको दिख रहा है, ये जो सारा साउंड आपको दिख रहा है, ये जो आएगा, जिस मतलब किसी का 7 आएगा, किसी को ज़्यादा आएगा, किसी को कम आएगा, ये सारे के सारे साउंड है वो क्या करेंगे, इस तरह से होगा, और ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ बजता रहेगा। इसी का नाम क्या है, स्पीकर। क्या है इसका नाम, स्पीकर। और इसी स्पीकर में वो आवाज़ देता रहेगा, और इसी का नाम स्पीकर है। क्या ये बात समझ में आई आपको। अगर स्पीकर की पूरी कहानी समझनी है आपको, तो सबसे पहले ये मिडी का काम होता है, क्या करता है, ये म्यूजिक यहाँ पर गाते हो तो ये सारे म्यूजिक यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में बदलता है, ये साउंड सिग्नल में बदलता है। साउंड सिग्नल बराबर बराबर होते हैं सबको, लेकिन कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सी म्यूजिक ज़्यादा बजेगा, कौन सा कम बजेगा, उसका काम कौन करता है, इक्वलाइजर। और जो इक्वलाइजर इसको इक्वलाइज कर लेता है, इसको बोलते हैं म्यूजिक कंपोज हो जाना। जैसे म्यूजिक कंपोज होएगा तो आपकी साउंड में क्या होगा, एक आवाज़ ज़्यादा आएगी, पीछे से साउंड कौन सा वाला बढ़िया चाहिए, ज़्यादा कौन सा चाहिए, कम क्या चाहिए, ये सारा स्पीकर में बजेगा। ये तमाम जितने सारे दुनिया के स्पीकर्स होते हैं सबकी एक ही फॉर्मेट होता है, इसी पर काम करता है, और यही कहलाती है इसकी आउटपुट डिवाइस का क्या, स्पीकर कहलाता है, और यही एक आउटपुट डिवाइस है। क्या ये बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड जितने सारे सवाल होंगे हम उसको करेंगे दोस्तों। ये तो चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसी आउटपुट डिवाइस का, इसी का भाई एक और है जिसको हेडफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडफोन। जब हेडफोन के बारे में बात आ जाती है तो हेडफोन सबसे बढ़िया क्या चीज़ आ जाता है कि ये भी वही होता है, क्या होता है, वही इलेक्ट्रिक सिग्नल वाले साउंड सिग्नल में आपके पास आ गए होंगे। जब साउंड सिग्नल आने के बाद जब आप सुनते हो, क्योंकि आप मोबाइल में यूज कर रहे हो या बाकी हो, सिर्फ साउंड सिग्नल को आप क्या करते हो, सुनते हो। उसी सिग्नल को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। और साउंड सिग्नल को क्लियर सुनने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, हेडफोन चाहिए।
जिसको कई बार कान के अंदर घुसा देते हैं उसको ईयरफोन बोल देते हैं, जो कान के सर के ऊपर से ले लेते हैं उसको हेडफोन बोल देते हैं। याद रहेगा आपको, यानी कान के अंदर घुसा लेते हैं ऐसे तो उसको ईयरफोन होते हैं, जो कान के ऊपर से यहाँ ले आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेडफोन बोलते हैं। और उसको बनाने वाला का नाम है, उसका नाम नाथनियल ये है, जो बेल्डविन है उसका नाम 1910 के अंदर ये बना था। और ये उन्होंने पहली बार हेडफोन यूज हुआ था। कहाँ यूज होता है दोस्त, सबसे ज़्यादा यूज हुआ था एरोप्लेन में, जो पहली बार हेलीकॉप्टर में, और जब सबसे और क्या, जहां पर क्या होता है फायरिंग की प्रैक्टिस होती है, याद है ना, फायरिंग की जहां प्रैक्टिस होती है वहां हेडफोन यूज होते हैं। अब जो यूजिक हो जो ना, ये सारे के सारे होते थे साउंड को रोकने का काम करते थे, साउंड स्टॉपर, है ना। और जब अब सुनते हो वो क्या होते हैं, म्यूजिक सुनने के काम आता है, यानी कि गाने सुनना क्लियर, तो उसको क्या बोलते हैं, हेडफोन बोलते हैं। दो तरीके यूज होते हैं, साउंड प्रूफ और एक होता है साउंड के साथ, दोनों ही हेडफोन आपको दिखाई दे दिए होंगे। ये तमाम सारी हम दोनों चीज़ों को पढ़े। इन दोनों चीज़ों में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हम पढ़े स्पीकर के बारे में दोस्तों। स्पीकर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, हमने क्या, मिडी को लेके, इसका पूरा नाम था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। याद रहेगा आपको, यह सवाल आएगा पूरा पूरा डिजिटल इंटरफेस। और इसका काम क्या था दोस्तों, अगर कोई पूछ ले आपसे तो आपको जवाब देना होगा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में बदलता है। और साउंड में बदलने के बाद जब होता है, जिसके बाद में कौन यूज होता है, इक्वलाइजर यूज होता है। और इक्वलाइजर के बाद में आवाज़ आती है, वो किस में आती है, स्पीकर में आती है। और स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। किसने बनाया था, 1876 में ग्राहम बेल ने बनाया था। ग्राहम बेल ने और क्या बनाया था, एक टेलीफोन का आविष्कार भी उन्होंने किया था। इतना समझ में आया आपको। अगर ये समझ में आया तो आपके पास हेडफोन समझने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि हेडफोन के बारे में बात की जाए तो ये भी एक क्या करता है, साउंड को सुनने का काम करता है। दो तरीके से स्पीकर बताया मैंने, एक होता है साउंड प्रूफ के लिए काम आता है, क्या होता है, साउंड प्रूफ के लिए काम आता है। और दूसरा क्या होता है, म्यूजिक सुनने के काम आता है। किसके काम आता है, म्यूजिक सुनने के काम आता है। और यही काम दोनों का है। और यही एक ऐसा है, दोनों ही क्या चीज़ है, एक आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ आउटपुट डिवाइस की पूरी कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है, किसकी, कंप्यूटर की। और भी बहुत सारे ऐसे आउटपुट डिवाइसेस है जो अवेलेबल रहेंगे इस पूरे जगह में, आप देखते हो कहीं भी किसी भी तरीके से मिल जाते हैं। आपको अभी याद इतना ही रखना है, आखिरी में ये कहूँगा, जो कंप्यूटर को दे रहे हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस, जो कंप्यूटर देने के बाद में कंप्यूटर किसी को दे रहा है वो सारे आउटपुट डिवाइस। इस बात को याद रखना, पेपर में ये सवाल आ जाता है, ये इनपुट कौन सा और आउटपुट कौन सा है। इसमें घबराना मत, सिर्फ ये देखना इसका काम क्या है, इसका रियल में काम क्या है। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हो। अगर ये वीडियो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेज आपको ठीक लग रहा हो पढ़ने में, इसको कंटिन्यू और करना दोस्तों। नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, हमारा ठीक रहता है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कमेंट जो आपको ठीक लग रहा है वो लिखो, खराबियाँ लिखते हैं उसको लिखो, ताकि और अच्छा इंप्रूवमेंट करें। इसके बाद जो क्लास होगी वो होगी इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी, जो हमने इतना सारे आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं उन सब को लेके क्लास होगी। और उस क्लास में हम बात करेंगे हर एक टॉपिक को लेकर, फिर से एक्सप्लेन करेंगे ताकि समराइज हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके अच्छा लगा। आप देव के साथ थे, आप पढ़ रहे थे कंप्यूटर एडोग्राम क्लासेस पर। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।